कि सामने वाले की इच्छा बाबा श्याम ने ऐसी पूरी कर दी और मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कंगाल बना के ही रखा है, ना रुपए देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कर्ज से मुक्ति देते हैं, ना मेरी कोई पुकार सुनते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने वाला हूं जो हर किसी के मन में रहता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ बड़े ही मन के साथ करता है, बड़े ही श्रद्धा के साथ करता है, परंतु उसको पूजा पाठ का संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, फिर वो व्यक्ति काफी दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। फिर वो इसका जवाब तलाशने लगता है। हालांकि उसके मन में ही इतने सारे सवाल होते हैं कि जब मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, इतने प्रेम से पूजा करता हूँ, जो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, माला जाप के साथ, मंत्र जाप के साथ हर तरह से भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी बाबा श्याम की कृपा अभी तक मुझ पर नहीं बनी, प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं बनी, जबकि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। और फिर यही सोच सोचकर वो व्यक्ति दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। कभी भी ऐसी मन में भावना मत रखना कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात पूजा पाठ करता हूँ, माला जाप करता हूँ, भगवान के समक्ष नारियल वाला अर्जी लगाता हूँ, भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ, भक्ति में दिन रात डूबा रहता हूँ, बाबा श्याम के दिन रात दर्शन करता हूँ, बाबा श्याम की बातें करता हूँ, फिर भी भगवान ने हमारी आज तक नहीं सुनी, बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं कि बाबा श्याम को कैसे खुश करना है, मंदिर में क्या चढ़ाना है, घर में किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम वीडियोस भजन मंत्र शक्ति पर एक से बढ़कर एक बनी हुई है। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है, परंतु बाबा श्याम से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका तो सिर्फ यह मानना है कि हम बाबा श्याम को पूरी तरह से समझ चुके हैं, क्या बात होगी, वही घिसी पिटी बात होगी, वही रिपीटेड बात होगी, इसे सुन के हम क्या करेंगे। तो ऐसे मन में विचारधारा लाना भी एक नकारात्मकता की श्रेणी में आता है। और बाबा श्याम कहते हैं, जो ऐसा भक्त सोचते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो ऐसे भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण नहीं होती। यानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हम अपने आप को सकारात्मक रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, और पॉजिटिव रखने की वजह से बाबा श्याम की बातों को सुनते हैं, क्योंकि हमें आज भी उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की बात सुन लेते हैं और अगर वैसा हम कर लेते हैं या अपने जीवन में उतार लेते हैं तो क्या पता भगवान की विशेष कृपा के हम पात्र बन जाए, बाबा श्याम हमें अपना आशीर्वाद दे दे। तो श्याम भक्तों, इन सभी बातों को आप ध्यान रखें, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, नफरत न रखें, और जो आप पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा पाठ उतना ही करें जितना आप कर सके। श्याम भक्तों, होता है क्या, जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो पूजा पाठ करते समय बहुत सारी चालीसाएं पढ़ लेते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लेते हैं, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को श्रृंगार करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को वस्त्र धारण कराना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूजा पाठ के दौरान करनी पड़ती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो घरेलू सदस्य होते हैं, जो घर में रहते हैं, यानी जो माताएं और बहनें होती हैं, उन्हें घर का भी काम करना है, भगवान को भी खुश रखना है, तो मन में बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं कि मेरी पूजा पाठ सही से नहीं हो पा रही है, घर का काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इस वजह से भी मन में तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है, और हम जब पूजा सही से नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात रह जाती है कि हमारी पूजा सही तरीके से नहीं हुई है, क्या पता भगवान हमसे नाराज हो जाए, क्या पता भगवान हमारी पूजा को स्वीकार ना करे। तो एक मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से हम दुखी रहने लगते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि भगवान के आगे सिर्फ हाथ जोड़ना है, और परिवार का कोई दूसरा सदस्य ये चाहता कि नहीं, ये ढंग से पूजा करे, चालीसा पाठ करे, मंत्रों का जाप करे, सब कुछ करके ही अपने ऑफिस जाए, परंतु सामने वाला व्यक्ति ये काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे अपने दफ्तर के लिए देरी हो रही है, ऑफिस के लिए देरी हो रही है, विद्यालय जाने में देरी हो रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। अगर आपने किसी से कोई जबरदस्ती काम करवाया, पूजा पाठ करवाई, या जबरदस्ती उसको बिठा के काम करवाया, तो ऐसी पूजा तो लगती नहीं है, साथ ही साथ ऐसी पूजा का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगता है। और उसी बात को सोच सोच के हम परेशान रहने लगते हैं, अरे मैंने तो पिछली बार ऐसा ही किया था, मैंने हड़बड़ी में पूजा कर ली थी। और जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, जो हड़बड़ी में पूजा करते हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, फिर ऑफिस पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके चिंता में पड़ जाते हैं कि आज मैंने पूजा ढंग से नहीं करी है, हड़बड़ी में करी है,
तो इस तरह से मन में हीन भावना आ जाती है। श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम के समक्ष बहुत सारी अर्जियां लगाते हैं, अर्जी लगा लगा के थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परंतु तभी हमारे सामने ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों वीडियोस बनाने वालों की भरमार है। खाटू धाम में देखिए जगह जगह माइक लेकर लोगों से पूछते रहते हैं कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ। तो बाबा श्याम से कोई अर्जी लगाने की भी कोई विधि है या ऐसे ही प्रार्थना करते हो? भैया कोई कहते हैं नारियल ले जाओ, ये करो वो करो। हर कोई अर्जी लगाना बता रहा है, हर कोई ये करना बता रहा है, हर कोई वो करने बता रहा है। तो ऐसी वीडियो जब ऐसे भक्त के सामने पहुंच जाती है जिसकी बाबा श्याम ने आज तक कोई अर्जी ही पूरी नहीं करी, तो उसके मन में ऐसी भावना आती है कि ये बाबा श्याम सुनते नहीं, ये सब फर्जी वीडियो है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाबा श्याम अर्जी पूरी नहीं करते हैं। मन में ऐसा हम सोचते हैं, ये हमारे भाव होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं। जब हम ऐसे वीडियोस को सुनते हैं तो हमें अंदर से जलन भी होती है, गुस्सा भी आता है, और इस प्रकार से हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सामने वाले की इच्छा है बाबा श्याम ने ऐसी पूरी कर दी और मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कंगाल बना के ही रखा है, ना रुपए देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कर्ज से मुक्ति देते हैं, ना मेरी कोई पुकार सुनते हैं। तो ये सोच सोचकर हमारा मन और भी भ्रमित हो जाता है। फिर तो हमारा मन करता है कि आप सब कुछ छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए श्याम भक्तों हम वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि बाबा श्याम सुनते हैं, बाबा श्याम सारी इच्छा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। पर एक समय के बाद जब ये सब पूरा नहीं होता है तब हम अपने कदम को पीछे हटाने लगते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ना करें। अपने मन को किसी न किसी प्रकार से समझाते रहे, उसे दिलासा दिलाते रहे, क्योंकि ये जो मन है बहुत ही चंचल है और हमारी इच्छाएं जो है वो अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होती। आज भगवान बाबा श्याम आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर भी देंगे, फिर भी आपके सामने एक नई इच्छा आ ही जाएगी और फिर उस इच्छा को भी पूरी करने के लिए सोचेंगे। तो श्याम भक्तों, ये मानव जीवन है, अनंत इच्छाएं हमारे सामने है और सभी इच्छाएं पूरी करना या नहीं करना ये सिर्फ बाबा श्याम के हाथ में है, देवता के हाथ में है। तो उस देवता के साथ हमेशा बने रहिए, वो सदा आपके साथ हैं, आपकी इच्छा एक ना एक दिन जरूर पूरी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे। तो श्याम भक्तों, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ उतना ही करिए जितना आप कर सके। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में माला जाप, चालीसा पाठ और हर भगवान का चालीसा पाठ इतना सब कुछ करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल भक्ति से दूर कर लेंगे, क्योंकि श्याम भक्तों गृहस्थ जीवन में हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है, हर चीज को देख के चलना पड़ता है। पूजा उतना ही करिए जिससे पूरा परिवार खुश भी रहे और साथ ही साथ आप भी खुश रहें। पूजा मन को शांति देती है, पूजा मन को दुखी नहीं करती। ऐसे मन में अगर कोई विचार होते हैं तो उन विचारों को दूर करिए, बाबा श्याम का नाम जपते रहिए। अगर इस चैनल की बातें पसंद आ रही है, वीडियोस अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आप अपने आप को जांच कर लीजिए। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी। मिलते हैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।